किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। हाय स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज उपस्थित हूं मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। कहानी एक 24 साल की लड़की की है जिसके माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। एक सेठ की नौकरी करता है, शाम को जाता है, रुपए लाता है, उन रुपयों से राशन खरीदता है, खाना बनाता है, खाता है, सो जाता है। यही रूटीन उसका रोजीना चलता रहता है। डेली यूं ही जिंदगी व्यतीत करता है। एक दिन वो 4 रोटियां बनाकर रखता है। जब वो खाने बैठता है तो रोटियां 3 रह जाती हैं, एक रोटी कम हो जाती है। लड़के के साथ ऐसा अगला दिन फिर से होता है और लड़का उस बात पर नजर रखता है। देखता है कि चौथी रोटी कौन ले जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक मोटा सा बड़ा चूहा आता है और उस चौथी रोटी के लिए ले जाता है। जब वो चौथी रोटी लेकर जाता है तभी झट से लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है। चूहा लड़के से कहता है, अरे भाई मुझे क्यों परेशान करते हो, मुझे मेरे भाग का खाने दो। तब लड़का कहता है, मैं अपने भाग का नहीं खा पा रहा हूं, मैं इतना परेशान हूं। चूहे ने लड़के से कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल एक जगह है। बोला, कहाँ? कैलाश पर, महादेव जी के पास, वो तेरी सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे, तो उनके पास जा। लड़का सुबह ही उठता है, सेठ जी के पास जाता है, सेठ जी से छुट्टी लेता है 1 हफ्ते की और यात्रा पर निकल पड़ता है। बहुत लंबा रास्ता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब लड़के के सामने समस्या आती है कि अब रात में रुकेगा। तभी उसकी नज़र एक हवेली पर पड़ती है और उस हवेली में पहुंचता है, शरण लेता है, रहता है, ठहरता है। हवेली की मालकिन आती है और हवेली की मालकिन उस लड़के से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लड़का कहता है, अपनी जिंदगी का सवाल पूछने, जिंदगी के बारे में पूछने कैलाश जा रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ के पास। हवेली की मालकिन कहती है कि मेरा भी एक सवाल है, मेरी 20 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। अब उस लड़की का बोलना कब प्रारंभ होगा? मालकिन पूछती है, भोलेनाथ से ये पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़का कहता है, ठीक है, आपका भी सवाल पूछ लेंगे। सुबह होती है, निकल पड़ता है लड़का। जैसे निकलता है, सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बर्फ वाले पहाड़, और उन पहाड़ों को देखकर लड़का फिर से डर जाता है। उसके आगे फिर से समस्या आ जाती है कि अब इन ऐसे बड़े बर्फीले पहाड़ों को कैसे पार करूं। तब उसकी एक नजर जादूगर पर पड़ती है जो तपस्या कर रहा है। लड़का जादूगर के पास जाता है, जादूगर से पूछता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए, मुझे कैलाश जाना है। जादूगर बोलता है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, हमारे भी एक सवाल है, अगर पूछ लो तो। लड़का कहता है, आप भी अपना सवाल बताइए। 2 सवाल पहले से ही हैं, एक आपका अपना खुद का है और एक उस हवेली की मालकिन का है। तीसरा सवाल आपका है, बताइए आप भी। जादूगर कहता है, मैं इस पर्वत पर 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और अपनी उम्र को कंट्रोल कर रहा हूं और फिर भी स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूं। बोला, ठीक है, आपका भी सवाल पूछ लेंगे। लड़के को जादूगर छड़ी पर बिठाता है और छड़ी से एक झटके में पहाड़ पार कर देता है। जैसे ही पहाड़ पार होता है, सामने मैदान बड़ा सा और उसके आगे एक बड़ी सी नदी आती है। अब लड़के के सामने फिर से समस्या आ जाती है कि नदी पार कैसे हो। तभी उस लड़के की नजर एक कछुए पर पड़ती है, बड़े से कछुए पर, और कछुए से जाकर वो मदद मांगता है। कछुआ अपनी पीठ पर बैठाकर उसको दूसरे किनारे उतार देता है। जब लड़का नदी के दूसरे किनारे पर उतरता है तभी कछुआ उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। बोला, कैलाश जा रहा हूँ। बोला, कैलाश जा रहे हो, भोलेनाथ के पास जा रहे होंगे? हाँ, तो मेरा भी एक सवाल है, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। बोला, ठीक है। अब लड़के के पास 3 सवाल ऑलरेडी पहले से ही है। बोला, जा तो रही है, एक सवाल और सही। कछुए से कहता है लड़का कि आप भी अपना सवाल बोलिए, और कछुआ कहता है कि मेरा सवाल यह है कि भोलेनाथ से ये पूछना कि मैं 500 साल से इस नदी में रहता हूँ और फिर भी ड्रैगन नहीं बन रहा हूँ, ड्रैगन कैसे बनूँ? बोला, ठीक है, आपके भी सवाल पूछ लेंगे। लड़का सीधा कैलाश पर पहुंचता है। वहां पर उसे महादेव जी बैठे हुए आसन पर मिलते हैं और जब पहुंचता है तो वो अपने भक्तों को बता रहे होते हैं कि देखिए, आप मुझसे कोई सा और कैसा भी सवाल पूछ सकते हो, पर मैं केवल 3 ही सवालों का उत्तर दूंगा।
इससे अधिक नहीं होगा। अब लड़का चक्कर में पड़ जाता है। अब लड़के के सामने फिर से समस्या आ जाती है कि सवाल उसके पास 4 हैं, लेकिन भोलेनाथ उसके लिए 3 बताएंगे। अब वो सोच रहा है कि कौन से सवाल को ड्रॉप किया जाए। पहला सवाल कछुए का है, जो 500 साल से नदी में पड़ा है, उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। दूसरा, जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और तीसरा, एक लड़की है 20 साल की, जो बेचारी मुंह से बोलती नहीं है। अब उसने देखा ही क्या है, अभी सारी जिंदगी पड़ी है लड़की के सामने। मेरा क्या, मैं तो सेठ जी के यहाँ नौकरी करता हूँ, थोड़ी मेहनत और कर लूँगा, कुछ और कमा लूँगा, इसलिए मैं अपना सवाल ड्रॉप करता हूँ। लड़के ने अपना सवाल ड्रॉप कर दिया। भगवान से बोला, भोलेनाथ से, कि पहला सवाल बोला, बोलिए, कि एक कछुआ है जो 500 साल से नदी में रहता है, वो कहता है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, पर ड्रैगन नहीं बन पा रहा। भोलेनाथ कहते हैं कछुए से क्या जाकर कहना कि अपने ऊपर से कवच उतार दे, कवच उतारते ही ड्रैगन बन जाएगा। दूसरा सवाल जादूगर का था, जादूगर से जाकर कहना कि वो अपनी छड़ी फेंक दे, और छड़ी फेंक देगा, वैसे ही वो स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि वो छड़ी का त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। और तीसरा प्रश्न था हवेली की मालकिन का, तो हवेली की मालकिन से कहना जाके कि वो अपनी बेटी की शादी करा दे, शादी कराते ही लड़की बोलने लग जाए। अब जैसे ही लड़का जिस रास्ते से लौट कर आया था, उसी रास्ते को जाने को तैयार है। पहले वो जाने से पहले भोले बाबा को प्रणाम करता है, नमन करता है, और वहां से वो फिर से उसी रास्ते को वापस आता है। जब पहले उसको नदी पार करनी पड़ी, तब वो कछुए से जाकर मिलता है और कछुए से कहता है कि अरे भाई, आप अपने इस कवच को उतार दो, जैसे ही कवच उतारोगे वैसे ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ कवच उतारता है, उतारते ही वो ड्रैगन बन जाता है। जैसे उतारता है कवच से, उसके बहुत सारे मोती निकलते हैं, और वो सारे मोती वो लड़का ले लेता है। कछुआ ड्रैगन बनने के बाद लड़के से कहता है, ये सारे मोती तुम ले लीजिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब वो जादूगर के पास पहुंचता है, जादूगर से कहता है कि आप अपनी छड़ी फेंक दीजिए, छड़ी फेंकते ही आप स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर अपनी छड़ी लड़के को देता है और सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब लड़के के पास बहुत सारा धन आ गया, पावर आ गई, ताकत आ गई। अब हवेली की मालकिन के पास पहुंचता है, और जब हवेली की मालकिन के पास पहुंचता है तो मालकिन से कहता है, मालकिन आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, जैसे ही शादी करेंगे लड़की बोलने लग जाएगी। हवेली की मालकिन कहती है कि तुमसे अच्छा दूल्हा और कहाँ मिलेगा। उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जैसे ही शादी होती है, लड़की की आवाज़ आ जाती है, और लड़की कहती है कि तुम वही हो जो उस दिन हवेली में आए थे। अब लड़की के पास हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, लाइफ सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। जो जहाज होता है ना समंदर के किनारे, वो तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक वो किनारे पर है, लेकिन वो दूसरा किनारा पा नहीं सकता। दूसरा किनारा पाने के लिए उसे एक किनारे को छोड़ना पड़ता है, लहरों को पार करना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो थोड़ा जल्दी उठिए। ये आराम भरी जिंदगी आप जी रहे हैं, ऐसी इस जिंदगी को मेहनत में बदल लीजिए। थोड़ा मेहनत शुरू कीजिए, आलस को त्याग कीजिए। आलस को त्याग करके ही लाइफ में कुछ बना जा सकता है। जिंदगी में हौसले के साथ, नई शुरुआत के साथ उड़ान भरिए। मेरे साथ दिखा दो कुछ करके ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मैं देवराज सर आपका यहीं तक साथ था। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एजुकेशन राज में। हमारे चैनल को ऐसी अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।